क्या आपने कभी गौर किया है, एक ही मोहल्ले में दो लोग साथ पढ़ते हैं, साथ बड़े होते हैं, मगर एक कामयाब बिजनेस बनाता है और दूसरा ताउम्र नौकरी की तलाश में भटकता है। या फिर एक ही ऑफिस में दो लोग एक जैसे पद पर काम करते हैं, पर 10 साल बाद एक मैनेजर बन जाता है और दूसरा वही का वही। क्यों? नेपोलियन हिल का जवाब सीधा है, सफलता कभी भी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो आपकी सोच की शक्ति पर टिकी होती है। उन्होंने दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और सफल लोगों का इंटरव्यू किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर, कार्नेगी जैसे लोग शामिल थे। और इन सब में एक चीज कॉमन थी, उनकी सोच का तरीका। उदाहरण, एडविन सी बार्न्स, एक साधारण आदमी, न पैसा न पहचान, मगर एक सपना था, थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। लोग हंसे, बोले ये पागलपन है, मगर बार्न्स ने हार नहीं मानी। वो ट्रेन में चढ़कर न्यू जर्सी पहुंचा, एडिसन से मिला और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं, पार्टनर बनकर। एडिसन ने देखा, इस लड़के की आंखों में कुछ जलता है, उसे काम पर रख लिया और कुछ सालों में वो सच में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप किसी चीज को पाने के लिए पूरी दुनिया को हिला देने को तैयार हो जाते हैं, तो पूरी कायनात आपके हक में लग जाती है। तो सोचिए, अगर आपके अंदर भी है एक सपना, एक ख्वाहिश, एक बर्निंग डिजायर, तो क्या आप उसे वैसे ही अडॉप्ट कर रहे हैं जैसे बार्न्स ने किया, या आप भी रोज किसी और के सपने पूरे करने में लगे हैं? अगर आप सिर्फ एक किताब से अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तो ये वही किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 13 सीक्रेट्स जो हर मिलियनेयर की सोच में पाए गए हैं। कैसे आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच बदलकर। और कैसे नेपोलियन हिल के सिद्धांत आज भी 90 साल बाद उतने ही सटीक हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो शायद आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त किताब की। कल्पना कीजिए, अमेरिका की सड़कों पर एक ऐसा दौर था जब देश महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में था। करोड़ों लोग बेरोजगार थे, आर्थिक व्यवस्था टूट रही थी और हर तरफ निराशा का माहौल था। इसी अंधेरे समय में एक लेखक ने कलम उठाई और ऐसी किताब लिखी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया। उस लेखक का नाम था नेपोलियन हिल। अब सवाल ये उठता है, ये नेपोलियन हिल आखिर है कौन? नेपोलियन हिल एक युवा पत्रकार थे, जिन्हें एक दिन एक खास असाइनमेंट मिला। उन्हें अमेरिका के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू करना था। लेकिन कार्नेगी ने हिल में कुछ खास देखा। उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक प्रस्ताव दिया। अगर मैं तुम्हें अपने जैसे 500 से ज्यादा सफल लोगों से मिलने का मौका दूं, तो क्या तुम उनके रहस्यों को खोजोगे? और क्या तुम एक ऐसी प्रणाली बना पाओगे जिससे कोई भी आम इंसान भी असाधारण बन सके? नेपोलियन हिल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले 25 साल तक उन्होंने अमेरिका के सबसे अमीर और सफल लोगों का गहराई से अध्ययन किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट, चार्ल्स श्वाब, जॉन डी, रॉकफेलर और वॉल्ट डिज्नी जैसे दिग्गज। इन सभी की आदतें, सोचने का तरीका, फैसले लेने की प्रक्रिया, सब कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया। और फिर उन्होंने 1937 में एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, जो सिर्फ एक किताब नहीं, एक लाइफ मैनुअल है। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि कोई भी इंसान अपनी सोच, विश्वास और एक्शन से कैसी भी जिंदगी बना सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो भी आपका मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये किताब आपको सिखाती है डिजायर को एक्शन में कैसे बदलें, फेथ और विजुअलाइजेशन से कैसे अपनी सोच को प्रोग्रामिंग करें, फियर, डाउट्स
और एक्सक्यूजेस से कैसे पार पाएं। और सबसे जरूरी, परसिस्टेंस, यानी लगातार लगे रहना जब तक मंजिल ना मिले। दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में इसका नाम आता है। 100 प्लस मिलियन कॉपीज बिक चुकी है और आज 80 साल बाद भी ये किताब हर उस इंसान के लिए टोच बन चुकी है जो सक्सेस पाना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सपना है, कोई गोल है, अगर आप अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की किताब है। और अब चलिए जानते हैं कि कैसे ये किताब 13 सिद्धांतों में छिपे हैं वो राज जो आपको सोच से अमीरी तक का रास्ता दिखाएंगे। दुनिया की हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है, एक जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, यानी हर महान उपलब्धि की शुरुआत होती है तीव्र इच्छा से। लेकिन ये सिर्फ सामान्य इच्छा नहीं है, ये वो इच्छा होती है जो आपको रात को सोने नहीं देती, जो हर सुबह आपको जगाती है, जो आपको एवरेज से हटाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। सच्ची कहानी, एडविन सी बार्न्स। हिल इस विचार को समझाने के लिए एक जबरदस्त कहानी बताते हैं। एक युवा लड़का था, एडविन सी बार्न्स। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना, लेकिन उसके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई डिग्री। फिर भी उसके अंदर एक तीव्र, जिद्दी, जलती हुई इच्छा थी। उसने तय किया, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बार्न्स एक ट्रेन पकड़कर न्यू जर्सी गया और एडिसन की फैक्ट्री में पहुंच गया। उसने कहा, मुझे आपके साथ काम करना है, कोई भी काम चलेगा, बस मौका दीजिए। एडिसन ने उसे छोटे पद पर रख लिया, लेकिन बार्न्स ने अपने बर्निंग डिजायर को कभी ठंडा नहीं होने दिया। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन एडिसन को एक नए प्रोडक्ट का प्रचारक चाहिए था। बार्न्स ने आगे बढ़कर वो जिम्मेदारी ली और एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। हिल लिखते हैं, बार्न्स एडिसन के पास एक कर्मचारी बनने नहीं गया था, वो गया था साझेदार बनने, और वो बनकर ही लौटा। क्या सीखते हैं हम? आप क्या चाहते हैं, इसे क्लियर करो। उसके लिए कितनी कीमत देने को तैयार हो, ये तय करो। अपने गोल को डिजायर से एक्शन में बदलो, क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आपकी इच्छा हाफ हार्टेड है तो रिजल्ट भी हफ मिलेगा। हिल का 6 स्टेप एक्शन फॉर्मूला। नेपोलियन हिल बर्निंग डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए 6 स्टेप का एक फॉर्मूला देते हैं। अपने मन में तय करो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो। जैसे 10 लाख रुपए कमाना। तय करो, उसके लिए तुम क्या देने को तैयार हो। टाइम, मेहनत, स्किल, सैक्रिफाइस। एक फाइनल डेट तय करो, कब तक पाना है। एक डिटेल्ड प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो। सारी बातें एक स्टेटमेंट में लिखो। हर दिन सुबह शाम उस स्टेटमेंट को जोर से पढ़ो, इमोशन के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं रोज 3 घंटे डीप वर्क करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा और अपनी स्किल्स इंप्रूव करूंगा। मैं खुद पर पूरा विश्वास करता हूं और ये लक्ष्य मेरा है। जब आप इस तरह अपनी इच्छा को डिफाइन करते हैं, तो वो सिर्फ एक सपना नहीं रहती, वो एक मिशन बन जाती है। अंत में बर्निंग डिजायर ही वो चिंगारी है जो भीतर से उठती है और आपको उस जगह तक पहुंचाती है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या आपकी इच्छा इतनी जबरदस्त है कि आप उसके लिए कंफर्ट छोड़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन छोड़ सकते हैं और दिन रात एक कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हिल साफ कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, नॉट होप, नॉट विश, बट अ बर्निंग डिजायर। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि हर सुबह उठते ही वही ख्याल आता है, हर रात सोने से पहले वही सपना आपकी आंखों में घूमता है? अगर हाँ, तो आपने फेथ और ऑटो सजेशन की शक्ति को छू लिया है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द एटर्नल एलिक्सर विच गिव्स लाइफ, पावर
एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ थॉट। यानी विश्वास वो जादू है जो आपके विचारों को असली रूप देने की ताकत देता है। तो ये ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन यानी खुद से बार बार वही बात कहना, जैसे कि आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बात को लिटरल यानी सीधा सादा तरीके से लेता है। अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका दिमाग भी मान लेगा कि आप वाकई कमजोर हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को रोज कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास पैसा, अवसर और ताकत आ रही है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। एक सच्चा उदाहरण, जिम कैरी, जो कभी कार में सोते थे, उन्होंने खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा था और हर रोज वो चेक देखकर खुद से कहते थे, एक दिन मुझे इस काम के लिए पैसे मिलेंगे। सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन का चेक मिला। क्या ये जादू था? नहीं, ये था फेथ प्लस ऑटो सजेशन का कमाल। नेपोलियन हिल की सलाह, एक हर दिन सुबह शाम खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। मिरर के सामने खड़े हो और अपने गोल्स को विश्वास से बोलो, मेरा लक्ष्य है 10 लाख रुपए कमाना और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। दो, अपने गोल को कागज पर लिखो, मैं अमाउंट की इनकम हासिल करूंगा और इसके बदले में ये काम करूंगा। 3, हर बार बोलते वक्त विजुअलाइज करो, अपने आप को सफल होते हुए देखो, क्योंकि फेथ अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो डिजायर और एक्शन के साथ जुड़ता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। याद रखिए, आप जो खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी किस्मत बन जाता है। तो आज से ही अपनी सोच, अपने शब्द और अपने सपनों को एक दिशा दीजिए। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ डिग्रियां या सामान्य ज्ञान से सफलता नहीं मिलती? नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। यानी ज्ञान अपने आप में ताकत नहीं है जब तक कि उसे एक्शन में न बदला जाए। दुनिया में लाखों लोगों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन क्या वो सब अमीर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्क होता है जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है ऐसा ज्ञान जो आपके गोल से जुड़ा हो, जो एक्शनेबल हो और जिसे आप रोज इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का ज्ञान सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को घंबिए की नहीं, मार्केट की, ग्राहक की और ब्रांडिंग की समझ होनी चाहिए। सच्चा उदाहरण, हेनरी फोर्ड खुद एक बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। फोर्ड ने कहा, मुझे सब कुछ खुद नहीं जानना, मैं उन लोगों को जानता हूं जो सब कुछ जानते हैं, और यही बना उनकी असली ताकत। अब बात करते हैं इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। यानी कल्पना वो कार्यशाला है जहां आपकी इच्छाएं हकीकत का रूप लेती हैं। आपने जिस चीज को आज तक छुआ नहीं, जो पैसा आपने कभी देखा नहीं, जो लाइफ आपने सिर्फ सपना देखा है, उसे महसूस करना, देखना और विश्वास करना, यही है रियल इमेजिनेशन। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड तब देखा जब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बंजर जमीन। लोग हंसे, कहा यह कभी नहीं चलेगा, लेकिन डिज्नी ने अपनी कल्पना की ताकत से पूरी दुनिया को एक फैंटेसी वर्ल्ड दे दिया। अब आपको क्या करना है? एक, सोचिए आपका गोल क्या है। 2, उस गोल को पाने के लिए कौन सा स्पेशल नॉलेज चाहिए, वो किताबें कौन सी हैं, वो लोग कौन हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। 3, हर दिन अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो सच हो चुके हैं। 4, अपनी कल्पना को मारिए मत, उसे गाइड कीजिए, क्योंकि बिना कल्पना के कोई क्रिएशन नहीं होता। फाइनल थॉट, जनरल नॉलेज आपको नौकरी देगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज
और इमेजिनेशन आपको आजादी देगा। क्या आप तैयार हैं उस नॉलेज को सीखने के लिए जो आपके सपनों को सच बनाए? अगर हां, तो अब हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ। क्या आपने कभी किसी गोल के बारे में सोचा, लेकिन फिर टाल दिया? कभी शुरुआत की, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दिया? नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सफल लोगों का एक गहरा गुण होता है, वो तुरंत निर्णय लेते हैं और बहुत देर से बदलते हैं, जबकि असफल लोग फैसला लेने में वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार बदलते हैं। एक डिसीशन, निर्णय की शक्ति। हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा मिलियनेयर्स का अध्ययन किया और पाया कि हर सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर एक बड़ा फैसला बिना देरी के लिया। उदाहरण, थॉमस एडिसन। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का निर्णय लिया तो लोग हंसे, लेकिन उन्होंने हजारों बार फेल होने के बावजूद अपना फैसला नहीं बदला। स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाल दिए गए, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया था, मैं दुनिया को बदलने वाला हूं। जब आप किसी चीज के लिए डिसीजन लेते हो, आप ब्रह्मांड को सिग्नल देते हो, आई एम सीरियस। 2 परसिस्टेंस, दृढ़ता। अब बात करते हैं दूसरी सबसे शक्तिशाली चीज की, परसिस्टेंस, यानी लगातार चलते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। नेपोलियन हिल कहते हैं, विदाउट परसिस्टेंस यू विल बी डिफीटेड इवन बिफोर यू बिगिन। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर, 62 साल की उम्र में चिकन रेसिपी लेकर निकले। 1000 से ज्यादा जगहों से ठुकराए गए, लेकिन हार नहीं मानी और तब बना KFC, एक ग्लोबल ब्रांड। तो याद रखिए, एक एवरेज टैलेंट वाला इंसान अगर परसिस्टेंट है तो वो जीनियस को भी पीछे छोड़ सकता है। अब आपको क्या करना है? एक जो गोल तय किया है उसका डिसीजन आज ही ले। खुद से वादा करें, अब मैं नहीं रुकूंगा। 2 एक बार जब फैसला ले लिया तो डाउट की कोई जगह मत रहने दे। 3 हर दिन अपने विजन को याद करें और छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेते रहें। 4 बाधाएं आएंगी, ये पक्का है, लेकिन अगर आपकी इच्छा सच्ची है तो रास्ता जरूर निकलेगा। फाइनल थॉट, फैसला वही करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ दे और फिर उस पर डटे रहो जब तक सक्सेस न कहे वेलकम। अब आगे बढ़ते हैं उस चमत्कारी गुण की तरफ जो बिना पैसे के भी आपको करोड़पति बना सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट ऑफ 2 or more people who work towards a definite purpose in a spirit of harmony. मास्टरमाइंड ग्रुप क्या होता है? मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है ऐसे लोगों का छोटा समूह जो मिलकर एक दूसरे के गोल्स, ग्रोथ और सक्सेस को सपोर्ट करता है। ये कोई बड़ा संगठन नहीं, बल्कि 2 से 5 ऐसे लोग जो ईमानदारी से एक दूसरे की थिंकिंग, स्ट्रैटेजी और अकाउंटेबिलिटी पर काम करें। उदाहरण, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और हार्वे फायरस्टोन का मास्टरमाइंड ग्रुप था। वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते, विचार करते और एक दूसरे को नया सोचने पर मजबूर करते। क्यों जरूरी है? क्योंकि अकेले इंसान की सोच सीमित होती है, पर जब आप 2 या 3 दिमागों को जोड़ते हैं तो वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस बनती है जो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपका एक्शन, अपने आसपास 1-2 ऐसे लोगों को ढूंढिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हों। हर हफ्ते 1 घंटे का गोल सेशन कीजिए। एक दूसरे से पूछिए, पिछले हफ्ते क्या किया, अगले हफ्ते क्या करोगे? और सबसे जरूरी, बिना आलोचना के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री की शक्ति। नेपोलियन हिल का अंतिम अध्याय बहुत रहस्यमय है, पर अगर आप डीप थिंकिंग करते हैं, माइंडफुलनेस अपनाते हैं और रोज अपने विजन पर फोकस करते हैं तो आपके भीतर एक इनर वॉइस काम करने लगता है जिसे वो सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सिक्स्थ सेंस क्या है? वो इंट्यूशन जो आपको बताता है ये सही है, ये गलत है,
वो गट फीलिंग जो आपको बड़ा कदम उठाने से पहले अलर्ट करती है। वो इनर गाइडेंस जो तब आती है जब आप शांत मन से फोकस करते हो। उदाहरण, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट एंड द रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। नेपोलियन हिल के अनुसार, जब आप डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड की प्रैक्टिस करते हो तो एक समय बाद सिक्स्थ सेंस जागने लगती है, जो आपको एक अलग दिशा में ले जाती है। फाइनल थॉट, मास्टरमाइंड और सिक्स्थ सेंस आपके इनर और आउटर दोनों वर्ल्ड्स को स्ट्रांग बनाते हैं। एक ओर से सपोर्ट और आइडियाज मिलते हैं, दूसरी ओर से साइलेंट गाइडेंस जो रास्ता दिखाती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, ये मानसिक ढांचा, सही लोग और अंदर की आवाज, सभी का मेल चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने चारों तरफ अमीर सोच, अच्छे लोग और अंदर से जागा हुआ विश्वास बनाने के लिए? अब एक बार फिर से याद करते हैं एक्शन प्लान, जिसे अगर आप आज से ही अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टेप 1, डेफिनेट गोल लिखिए और अपने गोल को हर दिन पढ़िए। स्टेप 2, ऑटो सजेशन से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कीजिए। स्टेप 3, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, 2-3 ग्रोथ माइंडेड लोगों का साथ खोजिए। स्टेप 4, डेली एक्शन प्लान बनाइए, हर दिन एक छोटा कदम गोल की ओर। स्टेप 5, सिक्स्थ सेंस को सुनिए, ध्यान, सोच और जर्नलिंग के जरिए अपनी इंट्यूशन को जगाइए। इमोशनल रिकैप, जिंदगी में सोच की ताकत। क्या आपने कभी किसी गरीब बच्चे को देखा है जो तंग हालात में भी सपने देखता है? क्या आपने कभी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने बिना किसी सुविधा, बिना किसी सपोर्ट के, सिर्फ एक विचार से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी? नेपोलियन हिल की ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच ही हमारी असली संपत्ति है। कोई भी सपना, अगर वो बर्निंग डिजायर में बदले, उस पर विश्वास किया जाए और लगातार कोशिश की जाए, तो वो सपना धीरे धीरे हकीकत बन सकता है। हमें से बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काबिलियत नहीं है, मेरे हालात मेरे खिलाफ है। लेकिन ये किताब बताती है कि सबसे पहले आपको अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। जब आपके विचार पावरफुल होंगे तो आप एक्शन लेंगे, जब आप एक्शन लेंगे तो रास्ते बनेंगे। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, सोचो, यकीन करो और अमीर बनो। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा है आत्मविश्वास, साहस और अपने सपनों को जीने की ताकत। तो अगली बार जब आप खुद पर शक करें, नेपोलियन हिल की ये बात याद रखना, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे मन पा भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप वाकई अपने लक्ष्य को चाहते हैं? क्या आप उसे पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिशन है जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल सकता है। दोस्तों, आपने आज वो सुना जो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देने वाला दर्शन है। थिंक एंड ग्रो रिच कोई जादू की कहानी नहीं है, ये एक साइंस ऑफ सक्सेस है जो नेपोलियन हिल ने सालों की मेहनत, इंटरव्यूज और हजारों सफल लोगों के अनुभवों से निकाला है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आपके पास वो सब कुछ है जो एक अमीर सोच, अमीर जिंदगी और अमीर नतीजों के लिए चाहिए। लेकिन अब असली सवाल है, क्या आप सिर्फ सुनकर रुक जाएंगे या आज से कुछ एक्शन लेंगे? क्योंकि सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सुनकर सोच बदलो, सोच बदलकर फैसले बदलो और फैसले बदलकर किस्मत बदल दो। तो आज ही कुछ छोटे कदम उठाइए, एक गोल तय कीजिए, उसे रोज अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, एक एक्शन प्लान बनाइए और खुद से वादा कीजिए कि जब तक वो सपना पूरा न हो जाए, आप रुकेंगे नहीं। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरित करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बुक सफर हिंदी पर हम हर रोज लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके सोचने का तरीका बदल देती है।
कमेंट में बताइए, इस किताब का कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या किसी और जबरदस्त किताब को कवर करें, तो उसका नाम नीचे जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर उसकी किस्मत बदल दे। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। बुक सफर हिंदी, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है।